सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में मैं काले मेघा पानी दे पाठ लेकर आया था। आज मैं फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूं इसी पाठ के साथ, काले मेघा पानी दे, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। यह एक प्रकार का निबंध है, जैसा कि मैंने बताया ही आप लोगों से। इस निबंध में एक विज्ञान का तर्क देते हुए लेखक हैं, और लेखक की जीजी जो लोक जीवन में जो विश्वास होता है, संस्कृति है, लोक परंपरा है, उसका तर्क देते हुए दिखाई देती हैं। दोनों में अपने अपने तर्कों का द्वंद्व यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुछ अंश हम यहाँ से ले लेते हैं कि पिछले भाग में मैंने क्या पढ़ाया था। पिछले भाग में मैंने इंद्रसेना और मेढक मंडली के बारे में बताया था, किस प्रकार जब सूखा पड़ जाता है और सूखा पड़ने के उपरांत सारे उपाय लोग कर डालते हैं। कोई उपाय लोगों को, जनमानस को सूझता नहीं, तो वो अपने, चाहे अंधविश्वास कहिए, चाहे लोक परंपरा कहिए, चाहे संस्कृति कहिए, उसी के आधार पर एक इंद्रसेना या मेढक मंडली का आह्वान करते हैं। इंद्रसेना मेढक मंडली क्या करती है कि वह गली गली में घूमते हुए जाती है। जहाँ 2 मंजिला मकान मिलता है वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि मैया मैया पानी दे, मैया पानी दे। ये पुकार लगाते हैं, गंगा मैया की जय और पानी दे। तो लोग क्या करते हैं कि गाँव या गली मोहल्ले की औरतें जो हैं 2 मंजिला मकान पर चढ़कर जो बचा हुआ घड़ा में पानी उनके घर में रहता है, उनके ऊपर डालती हैं। वो उस पानी से नहाते हैं और कीचड़ में लथपथ होकर ज़मीन पर लौटते हैं और आसमान की तरफ देखते हुए, क्षितिज की तरफ देखते हुए आह्वान करते हैं कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। ऐसे पुकार करते हैं। अब इन कार्यों को देखकर लेखक बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है और पशु पक्षी मनुष्य सबको पानी के लिए तरस रहे होते हैं, तो वैसे में जो बचा हुआ पानी है वह मेढक मंडली या इंद्रसेना के ऊपर लोग क्यों उड़ेलते हैं? ये कैसा अंधविश्वास है? जो बचा हुआ पानी है पीने की, स्वयं की पीने के लिए, उसको बेकार तरीके में बर्बाद कर रहे हैं। इन सब पर लेखक काफ़ी क्रोधित होता है और कहता है कि ऐसे अंधविश्वास से हमारा देश इसीलिए पीछे रह गया है कि ऐसे अंधविश्वासों में हम अभी तक निर्लिप्त हैं। यह अपना तर्क देता है। तो आगे अब बढ़ते हैं, इसमें और क्या दिया गया है उसको भी देखते हैं। ये थोड़ा सा सारांश था, उसको देख लेते हैं। आगे क्या है? देश की कितनी क्षति होती है। लेखक क्या कहता है? देश की कितनी बड़ी क्षति होती है, नुकसान होता है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें? इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वास के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तो लेखक यहाँ तर्क देता है कि अगर यह इंद्र सेना सभी लोगों के लिए पानी मांग रही है तो अपने लिए स्वयं पानी क्यों नहीं मांग लेते इंद्र से? ये ऐसा नहीं करते, बल्कि अंधविश्वास करते हैं, पाखंड करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। जो बचा हुआ पानी है उसको भी नष्ट करवा डालते हैं। और इन्हीं पाखंडों, अंधविश्वासों के कारण आज हम अंग्रेज़ों के 200 वर्षों तक गुलाम रहे। और गुलाम क्यों ना हो? क्योंकि ऐसे अंधविश्वासों पर हम विश्वास करते हैं। लेखक यह बात करते हुए नज़र आता है। ये ढोंगी है, ढोंगियों के कारण ही अंग्रेज़ों से हम पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए, यह लेखक कहता है। अब लेखक अपने बारे में थोड़ा सा बता रहा है। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, मतलब 15-16 साल का मैं भी था, लेखक कहता है। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। लेखक कहता है अपने बचपन के बारे में, जो 15-16 साल का था, इंद्र सेना या मेढक मंडली वालों की उम्र का था, तो उसी समय वह आर्य समाज को ग्रहण कर लिया था। आर्य समाज का संस्कार ग्रहण कर लिया था। और एक गांव में या उस जनमानस में एक समाज सुधार संस्था स्थापित की गई थी, उसी का उपमंत्री बनाए गए थे लेखक। समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही लेखक के अंदर था। अंधविश्वास के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। कहने का मतलब अंधविश्वास के खिलाफ
वह हर समय अपने तर्कों को रखता था और जैसे ही कुछ अंधविश्वास होता दिखता था तुरंत उस पर बोलने लगता था, तर्क अपने देने लगता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वो थी जीजी। यूँ तो रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझे में बसते थे, अर्थात मुझे बहुत मानती थी, बहुत अधिक स्नेह करती थी जीजी। और वे थी उन तमाम रीत रिवाजों, तीज त्योहार, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा स्नेह प्रेम करने वाली जीजी लेखक को थी। लेकिन लेखक जिन अंधविश्वासों को नहीं मानता था, पाखंड या ढोंगी कहता था कि ऐसे अंधविश्वासों का विरोध करता था, ऐसे अंधविश्वासों को उनकी जीजी अत्यधिक मानती थी। जैसे पूजा पाठ करवाना, अनुष्ठान करवाना, तीज त्योहारों में मतलब शरीक होना, रीत रिवाजों को मानना, यह अत्यधिक मानती थी। और वही उपमंत्री जो समाज सुधार का उपमंत्री लेखक था उसे अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। कहने का मतलब जो भी पूजा करवाती थी या नया अनुष्ठान करवाती थी, लेखक के हाथों द्वारा ही करवाती थी, जो कि लेखक इन सब का विरोधी था। यहाँ विरोधाभास समझ में आ रहा है। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। मतलब दिवाली आ जाती थी तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन पर्वत बनाती थी, सतिया बनाने लगती थी। जन्माष्टमी है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। कुल्हियाँ जो होती थी, पत्थर की कुल्ही होती थी, उसमें दाना वाना भूजा जाता था, उसमें किसी में लगा देती थी उसको, किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी ये सब कार्य मेरे हाथों से ही करवाती थी ताकि मुझे पुण्य मिल सके, केवल मुझे। तो ये सारे कार्य जो अनुष्ठान, पूजा पाठ, चाहे जो भी तीज त्योहार आते थे, सारे कार्य मुझसे ही करवाती थी ताकि ये पुण्य जो अनुष्ठान करवाने का है लेखक को ही मिल सके, उसके जीवन में खुशियाँ आएँ, ये सारे कार्य करवाती थी। अब देखिए लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका और भाव समझ लेते हैं। क्या कहती हैं, वह चाहती थी कि इस पूजा विधान का जो भी पुण्य मिले या फल मिले लेखक को ही मिले, इसीलिए सारे अनुष्ठान जीजी लेखक से करवाती थी। लेकिन इस बार मैंने, लेखक कहता है, लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मीट मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर पानी ले गई तो उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मटरी खाने के लिए को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, थोड़ा गुस्साएं, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोदी में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इस पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं, पानी को अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ मतलब जैसे लोटे में पानी लेकर सुबह से सूर्य के सामने पानी गिराया जाता है तो उसी को अर्घ कहते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है पहले उसे देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। यहाँ पर कितनी अच्छी बात जीजी ने समझाने की कोशिश किया है कि जब तक कोई मनुष्य किसी को देता नहीं तो उससे पाने की अपेक्षा कैसे रख सकता है। चाहे अंधविश्वास की बात ही की जाए, यहाँ पर जीजी का चाहे अंधविश्वास ही हो कि घड़े भर पानी इंद्र भगवान को अर्घ्य के रूप में देने से इंद्र भगवान खुश हो जाएंगे और उसके परोक्ष में हमें अत्यधिक पानी बरसाएंगे या देंगे। तो यह दान की बात है। लोग और एग्जाम्पल उदाहरण भी दे रही होती हैं कि जैसे ऋषि मुनियों ने जैसे कहा है, उन्होंने बताया है कि दान देना सबसे पुण्य का काम होता है। दान देने से आपके घर का कोई भी वस्तु, घर की कोई भी वस्तु, चाहे खाने पीने की चीज़ हो, चाहे पानी हो, अगर दान देने से कभी घटती नहीं बल्कि उसमें और भी बढ़ोतरी होती है। इसका उदाहरण ऋषि मुनियों का लेकर उन्होंने दिया है। जीजी का तर्क है, जीजी कहती क्या है, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो हमें पानी कैसे देंगे। लेखक ने यह तर्क दिया, यह सब अंधविश्वास है। और तब कहते हैं
ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। लेखक कहते हैं काहे ऋषि मुनियों का नाम लेती हो जीजी, क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। तो तुरंत लेखक तर्क देता है कि ऋषि मुनियों को बदनाम मत करिए, या जो उन्होंने जिस दान की बात की थी उस दान को पानी के साथ मत जोड़िए। जब आदमी पानी पानी के लिए तरस रहा होता है तो उसे कीचड़ में बहाया नहीं जाता, बल्कि उस पानी को बचा कर रखा जाता है उसका सदुपयोग करने के लिए। और यह तर्क लेखक देता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थोड़ा सा इसको एक दो बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं जीजी और क्या लेखक कहना चाहता है, दोनों में किस प्रकार तर्कों का द्वंद्व यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।